हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय पर डिस्कशन कर रहे हैं और बात चल रही थी कि परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया शुकदेव गोस्वामी से, और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया जैसे जैसे शुकदेव गोस्वामी भक्ति के बारे में, भक्ति की प्रक्रिया के बारे में जैसे जैसे बताते जा रहे थे, इन्फॉर्मेशन, रियलाइज्ड नॉलेज जैसे जैसे दे रहे थे, वैसे वैसे परीक्षित महाराज का मन और अधिक भगवान के चरणों में निवेशित हो रहा था। वैसे वैसे जैसे जैसे उनका मन भगवान के चरणों में निवेशित होता जा रहा था, वैसे ही जो परीक्षित महाराज है उनका जो आसक्ति है, जो बहुत गहरी आसक्ति थी, डीप रूटेड अफेक्शन, वो इतनी गहरी आसक्ति अपने शरीर में बीवी बच्चे, राजपाट, धन दौलत, पशु, हर चीज़ से उनकी आसक्ति जो है उसी अनुपात में घटती जा रही थी। शरीर में और शरीर से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति को देहात्म बुद्धि कहा जा रहा है। तो परीक्षित महाराज कहने का मतलब है कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते जा रहे थे। बात यहाँ तक आ गई कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से परीक्षित महाराज धर्म अर्थ काम ये तीनों चीज़ें भी उन्होंने छोड़ दी। उसके प्रति भी उनका मोह जो है कि मुझे ये चाहिए, वो डिज़ायर्स वो भी ख़त्म हो गई। इसीलिए परीक्षित महाराज को भागवतम में यहाँ पर महामना कहा गया है। महामना मतलब जिसका आशय, जिसका उद्देश्य ऊंचा है। उसके विपरीत भागवतम में 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में बोला है दुराशया, जो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ अबोध बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागेंगे, टॉफ़ी, कंचे, उसके पीछे भागते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी इंटेलिजेंट नहीं माना जाता, बच्चों की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। ऐसे ही जो लोग देहात्म बुद्धि में हैं उनकी बात को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, शिला ईश्वर पुरी के भी जो गुरु हैं शिला माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी ने जितने भी कर्म कांड हैं उन सब का त्याग कर दिया। उन्होंने बोला संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षमः क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारम अघम हरामे तद अलम मन्ये किम अन्येन में। उन्होंने बोला कि जो संध्या वंदन है उसको भैया नमस्कार कर दिया, बात ख़त्म हो गई। जो सुबह का स्नान है उसको टाटा बाय बाय। देवी देवता पितृ वो आप मुझे माफ़ करो, अब मैं आपके सुख के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब मैंने जितने भी कर्म बंधन है, कर्म फल है, उससे बचने के लिए अब मैंने यदुवंशी भगवान कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दिया, जो कंस के शत्रु हैं, और मुझे लगता है कि मेरे लिए यह पर्याप्त है। तो फिर अन्य अलग से प्रयास क्यों करूं? क्या ज़रूरत है मुझे अलग से प्रयास करने की? ये शिला माधवेंद्र पुरी ने बोला। मुझे अगर कोई मेरी निंदा करता है, बुराई करता है, करने दो, मुझे परवाह नहीं है, आप मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रहलाद महाराज ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही अपने उद्गार उन्होंने व्यक्त किए थे। भगवत गीता 2:41 में ऐसे जो फोकस्ड, एकाग्र चित्त जो है व्यक्ति, जो पूरा गोल की तरफ फोकस्ड है, उसको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि उसको कहा गया है। बिल्कुल फोकस, जैसे एक बिजनेसमैन धन के लिए, प्रॉफिट के लिए पूरी तरह फोकस होता है, जो करना पड़ेगा करेगा। ऐसे ही एक भक्त होता है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा, कुछ भी करना पड़े भगवान कृष्ण को प्रसन्न करेगा। अब परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हे गुरु, हे ब्राह्मण, आप किसी भी दोष से पूरी तरह मुक्त है। आप में कोई भी दोष, कोई भी कंटैमिनेशन आप में नहीं है। इसके दो
रिजल्ट हुए। पहली बात हो गई कि आप सर्वज्ञ हो गए इस कारण से, और दूसरी सर्वज्ञ का मतलब आपको सब जानकारी है। सब जानकारी का मतलब जो भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो चाहिए वो उनको पता है। दूसरी बात यह है कि आप समीचीनों कभी गलत नहीं होते। आपको हर वस्तु, हर ज्ञान आपको पूर्णतः पता है। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए आप जो भी निर्णय लोगे, जो भी शिक्षा दोगे, कभी गलत नहीं होगी। तीसरी बात उन्होंने बोली कि आप भगवान के महान भक्त हो, और इसीलिए आप भगवान के समान हो। आप जैसे भगवान जितने महान भक्त हैं, उतने ही महान भगवान के भक्त भी होते हैं। साक्षात धरियते समस्त शास्त्र। भगवान हरि के समान, भगवान कृष्ण के समान ही भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूरी तरह भगवान कृष्ण एक शरणम, उनकी उपासना की जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मंतव्य भगवान के मंतव्य से एक हो जाता है। जिस व्यक्ति का उद्देश्य मत भगवान के मत से बिल्कुल एक हो जाएगा, वो उत्तम अधिकारी है। उसके चरण के रज अपने सिर पर धारण करेंगे, कल्याण हो जाएगा बेसिकली। उन्होंने, परीक्षित महाराज ने बोला कि आपकी शिक्षाओं से, इंस्ट्रक्शन से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं और निर्वचनीय हैं, उनको समझ नहीं पा सकते बड़े बड़े देवी देवता मुक्त हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। भागवतम भरी पड़ी है ऐसे उदाहरण से। तो मैं अपने प्रयास से तो उनको समझ ही नहीं सकता, तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। परीक्षित महाराज ने बोला शुकदेव गोस्वामी को कि आप प्लीज़ मुझे हरि कथा आप सुनाते रहो। इसको गुरु निष्ठा कहते हैं कि गुरु मुझे मिसगाइड नहीं करेगा, मेरे को गलत मार्गदर्शन नहीं देगा। गुरु को पूरी जानकारी है, वो मेरे परम कल्याण के लिए हमेशा मुझे फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो भी बताएगा मेरे फ़ायदे के लिए बोलेगा। चाहे अभी मुझे हो सकता है वो बात कड़वी लग जाए, लेकिन बात ये है कि अगर मैं इसका पालन करूँगा मुझे फ़ायदा होगा। बस ये जिसके दिमाग में बात फिट हो जाए, इसको गुरु निष्ठा बोलते हैं। अभी परीक्षित महाराज गुरु निष्ठा दिखा रहे हैं। आगे आपको बताता हूँ, आगे भागवतम में इस अध्याय में जैसे आगे चलेंगे, शुकदेव गोस्वामी भी उसी गुरु निष्ठा का परिचय दे रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी भगवान में और गुरु में समान रूप से अगाध निष्ठा होती है, उसको शास्त्रों के जो मर्म है, जो सार है, एसेंस है, उसको बहुत ही आसानी से, अनायास ही उसको प्रकाशित उसको हो जाता है, रिवील हो जाता है। उसको बहुत अधिक उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण ने अपनी एनर्जीज, अपनी जो शक्तियाँ और अपने विभिन्न अवतारों के साथ उन्होंने कैसे इस पूरे सृष्टि की, उन्होंने इस ब्रह्मांड की, उन्होंने जो भौतिक जगत है उसकी रचना की। यहाँ पर कई बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात ये महत्वपूर्ण है कि परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा कि सृष्टि किसने बनाई, भौतिक जगत किसने बनाया। उनको पता है भगवान कृष्ण ने बनाया, और उन्होंने अपनी शक्तियों और विभिन्न विस्तारों की, अवतारों के माध्यम से उन्होंने बनाया। वो तो ये पूछ रहे हैं आप प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसे ये कार्य उन्होंने संपन्न किया। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण यहाँ पर कि परीक्षित महाराज ने उनसे भगवान की लीलाओं के बारे में सीधा जंप नहीं करके 10वें स्कंद के अंदर। तो जो व्यक्ति सीधा भगवान की लीलाओं में जंप कर रहा है, बिना भगवान के सृष्टि आदि कार्यों को समझे, बिना भगवान के ऐश्वर्य को समझे बिना, उसका कंफ्यूज होना, भ्रमित होना अवश्यम भावी है, जरूर कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए ये संस्तुति की जाती है, इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि भैया पहले 1 से 9 स्कंद भागवतम के अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में 10वें स्कंद सुनने की योग्यता प्राप्त कर लोगे। शुकदेव गोस्वामी अब
उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली उत्तर देना नहीं शुरू किया। उन्होंने ऋषिकेशम अनुस्मृत्या, उन्होंने सबसे पहले इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, उनका स्मरण किया। ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है। पहले उनका स्मरण किया। बार बार उन्होंने कई श्लोक बोले इस अध्याय के अंदर शुकदेव गोस्वामी ने, और हर श्लोक में उन्होंने बार बार भगवान कृष्ण को नमस्कार किया, भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया हर श्लोक के अंदर। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देख लिया था, भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, वो कह रहा है मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से दशों दिशाओं से मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। तो भगवान का जब ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है तो वो भक्त बहुत ही विनम्रता पूर्वक और बहुत ही उत्साह भावावेश में आके भगवान को निरंतर प्रणाम करता रहता है। ये उसका लक्षण है एक भक्त का। तो शुकदेव गोस्वामी अब भगवान के विभिन्न गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के विभिन्न कौन कौन से गुण हैं जो उनको अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने बोला कि पहली बात जो है कि भगवान कृष्ण हर जीव के साथ में रहते हैं, चाहे इंद्र गोपम नामक छोटा सा कीड़ा हो, सबके साथ भगवान कृष्ण समान रूप से रहेंगे, चाहे मल का कीड़ा क्यों ना हो। भगवान कभी उसको छोड़ते नहीं है। भगवत धाम जाने तक भगवान हमेशा उसके साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ऐश्वर्य से रह रहा है उसके साथ है, जो धक्के खा रहा है भगवान उसका साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते, भगवान हमेशा साथ रहते हैं। जीव भगवान की ओर नहीं देखता, वो भगवान से विमुख रहता है, भगवान के सम्मुख नहीं होता। विमुखता को भी भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं। ये भगवान का इतना बड़ा महानता, भगवान की दया कितनी बढ़िया, उसको यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति देते हैं। मुक्ति का मतलब है अपने पास लेते हैं, स्वधाम में अपने पास रखते हैं, ताकि भक्त को सेवा का और रस आस्वादन करने का अवसर प्रदान करते हैं। और भगवान जो है भक्तों के साथ तो व्यवहार करते हैं, अब भक्तों के अंदर जो नास्तिकतावाद है उसको भी भगवान ही काटते हैं। तो अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हो, वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा हो बात को, तो आप भगवान से प्रे करो, हे भगवान आप प्लीज़ इसका हृदय बदल दो। भगवान का कार्य है, भगवान कर ही देते हैं। आप भगवान से प्रे करके प्रचार के लिए जाओगे, हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे आप, कभी कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा। भगवान जितने भी आध्यात्मवादी हैं, जो गति चाहते हैं भगवान उनको वो गति प्रदान करते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में भी इसको पढ़ा था। भगवान भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों के भोक्ता हैं। भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान आराम से निर्बाध रूप से दोनों लोगों को भोगते हैं। भगवान लक्ष्मी के स्वामी हैं और भगवान हालांकि भोग रहे हैं लेकिन रहते अपने धाम में ही हैं। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, अपने धाम में निवास कर रहे हैं गोलोक में, लेकिन पूरे आध्यात्मिक जगत और पूरे भौतिक जगत सभी का भगवान भोग भी करते हैं। भगवान असम ऊर्ध्व हैं, ना तो कोई भगवान के समान है ना भगवान के श्रेष्ठ है। हर जीव, हर इवन विष्णु तत्व भी भगवान से श्रेष्ठता में कमी है, कम है। कोई भगवान के समान भी नहीं है ना ऊपर है। भगवान की जो ऐश्वर्य असीमित है उसको मापा नहीं जा सकता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी ठाकुर भी कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को माप लिया इसका मतलब वो आध्यात्मिक नहीं भौतिक है। आध्यात्मिक हर चीज़ का एक गुण होता है कि उसको नापा नहीं जा सकता, अचिंत्य होती है, असीमित होती है। और भागवतम का ये प्रयास है हम सब लोगों को, आप सब लोगों को वहाँ तक लेके जाने के लिए। शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का अगर कोई श्रवण कीर्तन करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, सारे पाप विधुनोति कल्मषम, तुरंत खत्म हो जाते हैं उसके, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। मुनि, दानी, कर्मी, ज्ञानी, याज्ञिक, ब्राह्मण, ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो कभी भी उसका फल
प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित नहीं करते। जब तक भगवान का स्पर्श नहीं होगा कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इसलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे थे मोग आशा मोग कर्माणु, कुछ भी कर लो सब खत्म हो जाएगा अगर मेरे से कनेक्शन नहीं आया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो भी कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, जो भी खा रहे हो, मुझे अर्पण कर दो भाई, तभी फलीभूत होगा। भगवान इतने करुणावश ये बात बोल रहे हैं। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो नीच से नीच व्यक्ति भी है, उसने भी अगर भगवान के भक्तों की अगर शरण ले ली, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान की शरण लेने की बात नहीं कर रहा, वैष्णव के भक्तों की शरण ले ली तो बस उनका कल्याण हो जाएगा। उनका जो वो नीच जाति से उत्पन्न जो दोष हैं सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। किराट, हूणा, अंध्रा, पुलिंदा, पुलकश, अभीर, शुंभ, यवन, जितने भी ये लोग हैं और खस, जितने भी लोग हैं, इन सब के सारे दोष खत्म हो जाएंगे अगर एक शुद्ध भक्त के भगवान के अगर उन्होंने शरण ले ली। भगवान इतने पावरफुल हैं, भगवान के ब्रह्मा शिव उनकी उपासना करते हैं और ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान भगवान ने खुद ही प्रकाशित किया। और कौन सा ज्ञान प्रकाशित किया? 2 तरह का ज्ञान प्रकाशित किया भगवान ने। पहला सृष्टि कैसे करनी है और दूसरा उन्होंने ज्ञान प्रकाशित किया था अपने बारे में। और जब ब्रह्मा जी को भगवान के ऑपुलेंसेस, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान कृष्ण की। उसी को ब्रह्म संहिता कहते हैं, जो हमारे पास 5वां अध्याय उपलब्ध है चैतन्य महाप्रभु की असीम दया से। तो अब शुकदेव गोस्वामी ने अभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया अभी कि सृष्टि कैसे भगवान करते हैं अपनी एनर्जी से। अब 2 बात हो रही हैं। पहली बात, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं परम भगवान को प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही मुझे बताओ, मुझे प्रेरणा दो, मैंने क्या बोलना है। मूकम करोति वाचालम, आप ही, मैं तो गूंगा व्यक्ति हूँ, आप ही मुझे वो ज्ञान, वो जीवा आप प्रदान करो कि मैं एक्चुअली में बोल पाऊँ। आप देखो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को कुछ प्रे नहीं कर पा रहे थे, नरसिंह भगवान ने सिर पे हाथ रखा, प्रेयर्स करनी शुरू कर दी। कैसे? रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछे, रामानंद राय ने कहा आप ही मुझे प्रेरणा दे रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूरी क्लैरिटी है, मुझे पूरी तरह से क्लियर है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल पा रहा, जो भी मुझे स्फूर्ति हो रही है, जो भी बोलने की प्रेरणा आ रही है, आप ही दे रहे हो प्रेरणा, क्योंकि आप ही परम भगवान हो। इसी बात को यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी दिखा रहे हैं। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने व्यासदेव को प्रणाम किया, जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी को यह ज्ञान प्राप्त किया और शुकदेव गोस्वामी से प्राप्त हो गया ये ज्ञान आगे सूता गोस्वामी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या हो रही है कि शुकदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक चर्चा जो ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में चर्चा हो रही है, उसमें जो नारद जी ने बोला, जो ब्रह्मा जी ने बोला, उसको एज इट इज़ यथारूप वो आगे इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं। आगे जो 5वां अध्याय है दूसरे स्कंद का, उसमें ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में चर्चा हो रही है, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि शुकदेव गोस्वामी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे, वो जो भी बात बोल रहे हैं गुरु परंपरा से निष्ठा लेकर चल रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि परीक्षित महाराज की गुरु के प्रति निष्ठा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी, उनकी भी गुरु में निष्ठा है, व्यासदेव। और जो भी डिस्कशन उन महाजनों ने की, ब्रह्मा जी और नारद जी, वो महाजन है, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसी चर्चा को बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, उन्होंने बोला ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में डिस्कशन हुई थी, ये रहा तुम्हारा आंसर। यही तरीका होता है प्रचार करने का, शिक्षा को आगे बांटने का। हमेशा श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हमें नॉलेज दी है, जो ग्रंथ दिए हैं, हमेशा उसके साथ में
उसके अनुगत रह के, उसके अनुसार ही अगर हम प्रचार करेंगे, भगवत शिक्षा लोगों में बांटने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आज नहीं तो कल ये प्रयास सफल होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। सफलता भगवान की दया से मिलती है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। यहीं पे विराम देते हैं। अगले अध्याय में नारद जी ने बड़े ही उपयुक्त प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उसका क्या उत्तर दिया, अगले 5वें अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।